19वां अधिकार, भगवान का निर्वाण कथा, मोहरूपी निद्रा के नाशक, विश्व तत्वों के प्रकाशक और भव्य जीवरूपी कमलों के प्रबोधक ऐसे ज्ञान भास्कर श्री वीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। अथानंतर दिव्य ध्वनि के उपसंहार होने पर तथा मनुष्यों का कोलाहल शांत होने पर महान विद्वान एवं गुणविद्ता सौधर्मेंद्र ने 3 लोक के जीवों के मध्य में स्थित और समस्त प्राणियों के संबोधन करने में उद्यत श्री वीर भगवान को हर्ष से नमस्कार कर अपने गुणों की सिद्धि के लिए, बुद्धिमानों के उपकार के लिए और यहाँ पर धर्मतीर्थ प्रवर्तनार्थ विहार करने के लिए जगत में सारभत भव्यों का संबोधन करने वाले गुणसमूह के कीर्तन से इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया। हे देव, मैं केवल अपने मनवचनकाय की शुद्धि के लिए 3 लोक के दक्ष पुरुषों के द्वारा पूज्य और अनंत गुणों के सागर ऐसे आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आपकी स्तुति करने वाले जीवों के पापमल के विनाश से सर्व प्रकार की शुद्धियाँ और 3 लोक की लक्ष्मी सुख आदिक संपदाएं स्वयं ही प्रकट होते हैं। ऐसा निश्चय कर हे प्रभो, आपकी स्तुति करने के लिए यह सर्व योग्य सामग्री पाकर विशिष्ट फल का इच्छुक कौन विद्वान आपकी स्तुति नहीं करता? अर्थात सभी करते हैं। आपके स्तवन करने में स्तुति, स्तोता, स्तुति करने वाला, महान स्तुत्य, स्तुति करने के योग्य पुरुष और स्तुति का फल, यह 4 प्रकार की पाप विनाशिनी उत्तम सामग्री ज्ञातव्य है। गुणों की राशि वाले अरहंतों के गुणों का जो विचारशील पुरुषों के द्वारा यथार्थ रूप से कीर्तन किया जाता है, वह महाशुभ स्तुति कही जाती है। जो पक्षपात से रहित गुणावगुणरूप तत्वों का वेत्ता, आगमज्ञ, कवींद्र, सम्यक दृष्टि वाग्मी, गुणवर्णन करने वाला पुरुष है, वह उत्तम स्तोता कहलाता है। जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का समुद्र है, वीतराग है, जगत का नाथ है, वह परम पुरुष ही सज्जनों का स्तुत्य माना गया है। स्तुति का साक्षात फल स्तुति करने वाले मनुष्यों को परम पुण्य का प्राप्त होना है और परंपरा फल क्रम से स्तुत्य देव से सर्व गुण समूह का प्राप्त होना है। इस प्रकार यहाँ पर स्तुति की उत्तम सामग्री को पाकर हे देव, मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। हे भगवन, प्रसन्न दृष्टि से आप आज मुझे पवित्र करें। इस प्रकार प्रस्तावना करके इंद्र स्तुति करना प्रारंभ करता है। हे नाथ, आज आपके वचनरूप किरणों के द्वारा भव्य जीवों के अंतरंग में स्थित और सूर्य के अगोचर ऐसा समस्त मिथ्यांधकार नष्ट हो गया है। हे भगवन, आपके वचनरूप तलवार के प्रहार से मोहरूपी शत्रु विनष्ट हो गया है। इसी से वह सकल गण सहित आपको छोड़कर इंद्रिय और मन के विषयों में निमग्न जड़ात्माओं के आश्रय को प्राप्त हुआ है। हे देव, आपके धर्मदेशनारूपी वज्र के प्रहार से आहत हुआ कामदेव आज अपने इंद्रिय चोरों के साथ मरण अवस्था को प्राप्त हुआ है। हे नाथ, आपके केवल ज्ञानरूप चंद्र के उदय से बुद्धिमानों को सम्यक शनादि रत्नों का दाता धर्मरूपी समुद्र वृद्धि को प्राप्त हुआ है। हे भगवन, आज 3 लोक को दुख देने वाला भव्यों का पापरूपी शत्रु आपके धर्मोपदेशरूपी आयुध से क्षय को प्राप्त हुआ है। हे नाथ, आज आपसे सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि उत्तम लक्ष्मी को पाकर के कितने ही भव्य जीव अनंत सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। हे ईश, आपसे रत्नत्रय और तपरूपी बाणों को पाकर के कितने ही भव्य आज मुक्ति पाने के लिए चिरकाल से साथ में आए लगे हुए कर्मरूपी शत्रुओं को मार रहे हैं। हे प्रभो, आप महान दाता हैं, क्योंकि 3 लोक के भव्य जीवों को प्रतिदिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्मरूप उत्तम चिंतामणि रत्न देते हैं। वे धर्म रत्न चिंतित पदार्थों को देने वाले हैं, सारभूत हैं, अनमोल हैं और सुख के सागर हैं। आतः लोक में आपके समान कौन महान दाता और महाधनी है। हे स्वामिन, आज मोहनिद्रा से नष्ट चेतना शक्ति वाला यह जगत आपके ध्वनिरूप सूर्य के उदय से प्रबुद्ध होकर सोने से उठे हुए के समान प्रतीत हो रहा है। हे विभो, आपके प्रसाद से आपके चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों में से कितने ही स्वर्ग को, कितने ही सर्वार्थ सिद्धि को और कितने ही परम पद मोक्ष को जा रहे हैं। जिस प्रकार पशुओं और देवों के साथ यह सर्व चतुर्विद संग आपकी वाणी से कर्म संतान का धात करने के निश्चय से सजित हुआ है, उसी प्रकार आपके विहार से इसार यखंड में
उत्पन्न हुए अन्य ज्ञानी जन भी सर्व तत्वों को जानकर अपने पापों के संचय का घात करेंगे। अन्य जीव आपके तीर्थ विहार से कितने ही भव्य जीव तपरूप खड्ग के द्वारा संसार की स्थिति का घात कर उत्तम सुख के समुद्र ऐसे मोक्ष को प्राप्त होंगे। कितने ही योगीजन चारित्र धारण कर अहमिंद्र पद को सिद्ध करेंगे और कितने ही जीव आपके सत्य धर्म के उपदेश से स्वर्ग को जाएंगे। हे ईश, इस लोक में आपके द्वारा उपदिष्ट सन्मार्ग को प्राप्त होकर मोही जीव अपने मोहशत्रु का घात करेंगे और पापी जीव अपने पापशत्रु का विनाश करेंगे। हे नाथ, भव्य जीवों को मोक्षरूपी द्वीपांतर ले जाने के लिए सार्थवाह के समान आप ही दक्ष हैं और इंद्रिय क्षयरूपी अंतरंग चोरों को मारने के लिए आप ही महाभट हैं। अतएव हे देव, भव्य जीवों के अनुग्रह के लिए और मोक्षमार्ग की प्रवृत्ति के लिए धर्म का कारणभूत विहार कीजिए। हे भगवन, मिथ्यात्वरूपी दुर्भिक्ष से सूखने वाले भव्य जीवरूपी धान्यों का धर्मरूप अमृत के सिंचन से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए हे ईश उद्धार कीजिए। हे देव, जगत को संतापित करने वाले दुर्जय मोहशत्रु को पुण्यात्मा जनों के लिए धर मोपदेश रूप बाणों की पंक्तियों से आज आप जीते, क्योंकि देवों के द्वारा मस्तक पर धारण किया हुआ मिथ्या ज्ञान रूप अंधकार का नाशक, विजय के उद्यम का साधक यह धर्मचक्र सजा हुआ उपस्थित है। तथा हे नाथ, सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए और कुमार्ग का निराकरण करने के लिए यह महान काल आपके सम्मुख आया है। अतएव हे देव, इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। अब आप विहार करके इस उत्तम आर्यखंड में स्थित भव्य जीवों को अपनी सद्वाणी से पवित्र कीजिए, क्योंकि किसी भी काल में आपके समान बुद्धिमानों के कुमार्ग रूप घोर अंधकार का नाशक और स्वर्ग मोक्षक मार्ग का दर्शक अन्य कोई नहीं है। अतः हे देव, आपके लिए नमस्कार है। गुणों के समुद्र आपको नमस्कार है। अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी और अनंत सुखी आपको मेरा नमस्कार है। अनंत महावीर्यशाली और दिव्य सुमूर्ति आपको नमस्कार है। अद्भुत महालक्ष्मी से विभूषित होकर के भी महाविरागी आपको नमस्कार है। असंख्य देवांगनाओं से आवृत होने पर भी ब्रह्मचारी आपको नमस्कार है। मोहारी शत्रुओं के नाशक होने पर भी दयालु चित्तवाले आपको नमस्कार है। कर्मशत्रु के विजेता होने पर भी शांतरूप आपको नमस्कार है। विश्व के नाथ और मुक्तिस्त्री के वल्लभ प्रिय आपको नमस्कार है। हे सन्मति, आपको मेरा नमस्कार है। हे महावीर, आपको मेरा नमस्कार है। और हे वीर प्रभो, हे देव, आत्मसिद्धि के लिए आपको मेरा मस्तक झुकाकर नित्य नमस्कार है। हे देव, इस स्तवन, सद्भक्ति और नमस्कार के फल से आप हमें भव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिपूर्वक अपने चरण कमलों में एकमात्र भक्ति को ही दीजिए। हे भगवन, हम इसके सिवाय और अधिक कुछ भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह एक भक्ति ही हमारे इस लोक में और परलोक में निश्चय से 3 लोक में सारभूत सुखों को और मनोवांछित सर्व फलों को देगी। इस प्रकार इंद्र के निवेदन करने से भी पहले भगवान जगत के संबोधन करने के लिए उद्यत थे, किंतु फिर भी इंद्र की प्रार्थना से और तीर्थकर प्रकृति के विपाक से वे त्रिजगतगुरु भव्य जीवों को समस्त दुर्मार्गों से हटाकर और भ्रमरहित मुक्तिमार्ग पर स्थापित करने के लिए उद्यत हुए। अथानंतर देवों के द्वारा उत्तम चवरों से वीज्यमान, 12 गणों से आवृत, श्वेत 3 छत्रों से शोभित और उत्कृष्ट विभूति से विभूषित भगवान ने करोड़ों बाजों के बजने पर संसार को संबोधन के लिए विहार करना प्रारंभ किया। उस समय करोड़ों पटह, ढोल और तूरियों, तुरई के बजने पर तथा चलते हुए देवों से तथा छत्र ध्वजा आदि की पंक्तियों से आकाश व्याप्त हो गया। हे ईश, जगत के जीवों के शत्रुभूत मोह को जीतने वाले आपकी जय हो, आप आनंद को प्राप्त हों। इस प्रकार से जय नंद आदि शब्दों की 3 लोक में घोषणा करते हुए देवगण भगवान को सर्व ओर से घेर कर निकले। सुर और असुर देवगण जिनके अनुगामी हैं, ऐसे श्री वीर जिनेन्द्र अनिच छापूर्वक गति को प्राप्त होते हुए सूर्य के समान विहार करने लगे। विहार करते समय सर्वत्र भगवान के अवस्थान से सवे दिशाओं में 100 योजन तक सभी इतिभीतियों से रहित सुभिक्ष सुकाल रहना है। धर्मचक्र जिनके आगे चल रहा है, ऐसे वीर प्रभु ने संसार के भव्य जीवों के उपकार के लिए गगनांगण में चलते हुए अनेक देश
पर्वत और नगरादि में विहार किया। वीर प्रभु के साम्य भाव के प्रभाव से क्रूर जाति वाले सिंहादि के द्वारा मृगादि के कदाचित भी बाधा और भयादि नहीं होता था। घाती कर्मों के विनाश से, विशिष्ट नोकर्मरूप आहार से, पुष्ट और अनंत सुख के भोक्ता वितरागी भगवान के असाता कर्म के अति मंद उदय होने से कवलाहार रूप भोजन नहीं होता है, तथा इंद्रादि से वेष्टित और अनंत तुष्टय के धारक भगवान के मनुष्याधिकृत उपस्के भी नहीं होता है। समवशरण में तथा विहार करते समय सर्वत्र होने वाली व्याख्यान सभाओं में 12 गणों के द्वारा त्रिजगद्गुरु चारों दिशाओं में 4 मुख वाले दिखाई देते हैं। दुष्ट घाती कर्मों के विनाश से केवल ज्ञान नेत्र वाले भगवान के समस्त विद्याओं का विश्वार्थदर्शक स्वामित्व प्राप्त हो गया था। तीर्थंकर के दिव्यदेह की छाया नहीं पड़ती है, उनके नेत्रों की कभी भी पलकें नहीं झपकती हैं और न उस त्रिलोकीनाथ के नख और केशों की वृद्धि ही होती है। इस प्रकार अन्य साधारण जनों में नहीं पाए जाने वाले ये दशो दिव्य अतिशय 4 घाती कर्मों के नाश से प्रभु के स्वयं ही प्रकट हो गए थे। तीर्थंकर प्रभु की भाषा सर्वार्धमागधी थी, जो कि सर्वांग से उत्पन्न हुई ध्वनिस्वरूप थी। वह सर्व अक्षर रूप दिव्य अंग वाली, समस्त अक्षरों की निरूपक, सर्व को आनंद करने वाली, पुरुषों के सर्व संदेहों का नाश करने वाली, दोनों प्रकार के धर्म और समस्त तत्वार्थ को प्रकट करने वाली थी। सद्गुरु के प्रभाव से कृष्ण, सर्प और नकुल आदि जाति स्वभाव के कारण वैर पाले जीवों के बंधुओं के समान परम मित्रता हो जाती है। प्रभु के प्रभाव से सभी वृक्ष सर्व ऋतुओं के फल पुष्पादि को प्रभु के उत्तम तपों का अति महान फल दिखलाते हैं के समान फलने लगे। इस धर्म सम्राट के सभामंडल में और दर्पण के समान निर्मल दिव्य रथ नम्यो हो गई। जगत को संबोधन करने में उद्यत और विहार करते हुए त्रिलोकीनाथ के सर्व और सर्व प्राणियों को सुख करने वाला शीतल मन सुगंधी वाला पवन बहने लगता है। तीर्थंकर प्रभु के ध्यान जनित महान आनंद से सर्वदा शोक मुक्त पुरुषों के भी धर्म और सुख का करने वाला आनंद प्राप्त होता है। पवन कुमार देव त्रिजगद्गुरु के सभास्थान से 1 योजन के अंतर्गत भूमिभाग को तृण, कंटक और कीड़े आदि से रहित एवं मनोहर कर देते हैं। मेघकुमार नामक देव भक्ति से विद्युन्माला आदि से युक्त गंधोत्कमेय वर्षा जिन भगवान के सर्व ओर करते हैं। प्रभु के गमन करते समय उनके चरण कमलों के नीचे, आगे और पीछे 7-7 संख्या के प्रमाणयुक्त दिव्य केसर और पत्र वाले सुवर्ण और रत्नमयी महादीप्तिमान कमलों को बिछाते हुए चलते हैं। भगवान के निकटवर्ती क्षेत्रों में संसार को तृप्त करने वाले ब्रीही आदि सर्व प्रकार के धान्य और सर्व ऋतुओं के फलों से नम्र वृक्ष देवों के द्वारा शोभा को प्राप्त होते हैं। कर्ममल से रहित जिनेन्द्र के सभास्थान में आकाश के साथ सर्व दिशाएं देवों के द्वारा निर्मल होती हुई शोभित होती हैं, जो पाप से मुक्त हुई के समान प्रतीत होती हैं। तीर्थंकर प्रभु की विहार यात्रा में साथ चलने के लिए चतुर्निकाय के देव इंद्र के आदेश से परस्पर बुलाते हैं। तीर्थंकर प्रभु के चलते समय चमकते हुए रत्नों से निर्मित दीप्तियुक्त 1000 आरे वाला अंधकार का नाशक और देवों से वेष्टित धर्मचक्र आगे आगे चलता है। विश्व के मंगल करने वाले भगवान के विहार काल में देव लोग दर्पण आदि 8 मंगल द्रव्य रूप संपदा को हर्ष के साथ लेकर आगे आगे चलते हैं। इन महान 14 अतिशयों को, जो कि जगत के अन्य सामान्य लोगों के लिए असाधारण हैं, महान अतिशयशाली देव भक्ति से संपन्न करते हैं। इस प्रकार इन 34 दिव्य अतिशयों से, 8 प्रातिहार्यों से, सद ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से एवं अन्य अनंत दिव्य गुणों से अलंकृत वीर प्रभु ने अनेक देशपुरग्राम खेतों में क्रम से विहार करते हैं। धर्मोपदेश रूपी अमृत के द्वारा सज्जनों को तृप्त करते, बहुतों को मुक्ति मार्ग में स्थापित करते, अनेकों का तत्वदर्शन रूप वचन किरणों से मिथ्या ज्ञान रूप कुमार्ग के गाढ़ अंधकार को हरते, मुक्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते, भव्य जीवों के लिए कल्पवृक्ष के समान सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र तप और दीक्षारूपी मनोवांछित महामणियों को नित्य देते हुए चतुर्विध संग और देवों से आवृत और धर मके स्वामी ऐसे श्री वीर जिनेन्द्र राजगृह के बाहर स्थित विपुलाचल के उन्नत शिखर के ऊपर आए। वीर प्रभु का वनपाल के मुख से आगमन सुनकर राजा श्रेणिक ने भक्तिपूर्वक पुत्र स्त्री बंधु अनेक भव्यजनों के साथ आकर
हर्षित हो जगद्गुरु को भक्ति से 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। तत्पश्चात आत्मशुद्धि के लिए भक्तिभार के वशंगत होकर 8 भेदरूप महाद्रव्यों से जिनेंद्र देवों की पूजा कर और पुनः नमस्कार कर अति भक्ति से उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ। श्रेणिक ने कहा, हे नाथ, आज हम धन्य हैं। आज हमारा यह जीवन और मनुष्य जन्म पाना सफल हो गया, क्योंकि हमें आप जैसे जगतगुरु प्राप्त हुए हैं। आपके चरण कमलों के देखने से आज हमारे ये दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। आपके चरण कमलों को प्रणाम करने से हे देव, हमारा यह सिर सार्थक हो गया है। हे स्वामिन, आज आपके चरणों की पूजा से मेरे दोनों हाथ धन्य हो गए हैं। आपको दर्शन यात्रा से हमारे दोनों पैर कृतकृत्य हो गए हैं और आपके स्तवन से हमारी वाणी सार्थक हो गई है। आज मेरा मन आपका ध्यान करने और गुणों के चिंतन से पवित्र हो गया। आपकी सेवा शुश्रूषा से सारा शरीर पवित्र हो गया और हमारे पापरूपी शत्रु का नाश हो गया है। हे नाथ, आप जैसे जहाज को पाकर के यह अपार संसार सागर चल भर जल के समान प्रतिभासित हो रहा है, इसलिए अब हमें क्या भय है। इस प्रकार जगत के नाथ वीर प्रभु की स्तुति कर पुनः हर्ष से संयुक्त हो नमस्कार कर उत्तम धर्म को सुनने के लिए मनुष्यों के कोठे में जा बैठा। वहां पर बैठे हुए राजा ने भक्ति से जगतगुरु की दिव्य ध्वनि के द्वारा मुनि और गृहस्थों का धर्म, सर्व तत्व, जिनेंद्रों के पुराण, पुण्य पाप के फल, सुधर्म के क्षमादिक लक्षण और अहिंसादि व्रतों को सुना। तत्पश्चात श्रेणिक राजा ने श्री गौतम प्रभु को नमस्कार कर पूछा, है भगवन, मेरे ऊपर दया करके मेरे पूर्वजन्मों को कहिए। श्रेणिक के प्रश्न को सुनकर परोपकारी श्री गौतम गणधर बोले, है श्रीमन, मैं तेरे 3 भव से संबंध रखने वाले वृत्तांत को कहता हूँ, सो तू सुन। इसी जम्बूद्वीप में विंध्याचल पर कुटव नामक वन में एक खदिरसार नाम का भला भील रहता था। उस बुद्धिमान ने किसी समय पुण्योदय से सर्व प्राणियों के हित करने में उद्यत समाधिगुप्त योगी को देखकर प्रणाम किया। उन्होंने, हे भद्र, तुझे धर्म लाभ हो, यह आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उस भील ने मुनीश्वर से पूछा, है नाथ, वह धर्म कैसा है? उससे प्राणियों का क्या कार्य सिद्ध होता है? उसका क्या कारण है और उससे इस लोक में क्या लाभ है? यह मुझे बतलाइए। उसके इन वचनों को सुनकर योगीराज ने कहा, है भव्य, मधु, मांस और मदिरा आदि के खानपान का बुद्धिमानों के द्वारा त्याग किया जाना और जीव हिंसा से दूर रहना धर्म है। उस धर्म के करने पर उत्तम पुण्य होता है। पुण्य से महान स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। ऐसे धर्म का जो लाभ प्राप्ति यहाँ पर हो वही धर्म लाभ कहा जाता है। यह सुनकर वह भील उनसे इस प्रकार बोला, है मुनिराज, मैं मांस भक्षण और मदिरापान आदि का निश्चित रूप से त्याग करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तब उसका अभिप्राय जानकर मुनिराज ने उस भील से कहा, क्या तूने पहले कभी काक का मांस खाया अथवा नहीं, यह मुझे बता। यह सुनकर वह बोला, मैंने कभी काकमांस नहीं खाया है। तब योगी बोले, दी ऐसी बात है तो हे भद्र, सुख प्राप्ति के लिए तू अब उसके खाने के त्याग का नियम ग्रहण कर, क्योंकि नियम के बिना बुद्धिमानों को कभी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। वह भील भी मुनिराज के यह वचन सुनकर संतुष्ट होकर बोला, तब मुझे व्रत दीजिए। ऐसा कहकर और उनसे काकमांस नहीं खाने का शीघ्र व्रत लेकर और मुनि को नमस्कार कर अपने घर चला गया। अथानंतर किसी समय पाप के उदय से उसके असाध्य रोग के उत्पन्न होने पर वैद्य ने उस रोग की शांति के लिए काकमांस औषध है, ऐसा कहा। तब काकमांस के खाने के लिए स्वजनों से प्रेरित हुआ वह चतुर भील इस प्रकार बोला, हो कोटि भवों में बड़ी कठिनता से प्राप्त व्रत को छोड़ कर जो अज्ञानी अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, उससे धर्मात्माओं का क्या प्रयोजन साध्य है? क्योंकि प्राण तो भव भव में सुलभ हैं, किंतु शुभवत पाना सुलभ नहीं है। इसलिए प्राणों का परित्याग करना उत्तम है, किंतु व्रत भंग करके जीवित रहना अच्छा नहीं है। व्रत की रक्षा करते हुए प्राणत्याग से स्वर्ग प्राप्त होगा और व्रत भंग करने से नरक प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर उसने औषधरूप में भी काकमांस को खाना स्वीकार नहीं किया। रोग उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह समाचार उसकी ससुराल पहुंचा।
तब उसके इस नियम को सुनकर सूरवीर नाम का उसका साला शोक से पीड़ित होकर अपने सारस पर से चला और मार्ग में आते हुए उसने महाघन वन के मध्य में स्थित वटवृक्ष के नीचे रोती हुई किसी देवी को देखकर पूछा, हे देवते, तू कौन है और किस कारण से रो रही है? यह सुनकर वह बोली, है भद्र, तुम मेरे यह वचन सुनो। मैं वन्यक्षी हूँ और इस वन में रहती हूँ। पाप के उदय से तुम्हारा खदिरसार बहनोई व्याधि से पीड़ित है। वह मरकर काकमांस की निवृत्ति से प्राप्त पुण्य के फल से मेरा पति होगा। किंतु हे शठ, काकमांस खिलाने के लिए जाते हुए तुम उसे नरक में भेजकर वृथा ही घोर दुखों का भाजन बनाना चाहते हो। इस कारण शोक से आज मैं रोदन कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर वह बोला, है देवी, तुम शोक को छोड़ो, मैं उसके नियम का कभी भी भंग नहीं करूँगा। इस प्रकार कहकर और उसे संतुष्ट कर वह शीघ्र उस बीमार खदिरसार के पास आया और उसके परिणामों की परीक्षा के लिए ये वचन बोला, हे मित्र, रोग के दूर करने के लिए तुम्हें यह काकमांस उपयोग में लेना चाहिए। अरे, जीवन के रहने पर यह पुण्य तो फिर भी किया जा सकता है। अपने साले के यह वचन सुनकर वह बुद्धिमान खदिरसार बोला, है मित्र, ये लोक निंद्य, नरक देने वाले और धर्म के नाशक वचन कहना उचित नहीं है। मेरी यह अंतिम अवस्था आ गई है। अतः इस समय तुम धर्म के कुछ अक्षर बोलो, जिससे कि परलोक में मेरी यह आत्मा सुखी होवे। उसका यह निश्चय जानकर तत्पश्चात उसने यक्षी का सर्व कथानक और उसके व्रत का फल अतिप्रीति से खदिरसार को बतलाया। उसके वचन सुनकर उस सुधी खदिरसार ने धर्म और धर्म के फल में संवेग को धारण कर और सर्व प्रकार के मांसादिक को छोड़कर अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया। जीवन काल के अंत में प्राणों को समाधि से त्याग कर वह उसके फल से सौधर्म स्वर्ग में अनेक सुखों का भोग ता महर्धिक देव हुआ। तत्पश्चात अपने नगर को जाते हुए सूरवीर ने वन के उसी स्थान पर उस यक्षी को देखकर आश्चर्ययुक्त हृदय होकर उससे स्वयं ही पूछा, है देवी, मेरा वह बहनोई क्या अब तेरा पति हुआ है अथवा नहीं हुआ है? वह बोली, वह मेरा पति नहीं हुआ, किंतु सर्व व्रतों से उपार्जित पुण्य से सौधर्म नाम के प्रथम स्वर्ग में हमारी व्यंतरों की क्षुद्र जाति से परामुख उत्कृष्ट जाति का महारिद्धिधारी देव हुआ है। वहाँ पर वह स्वर्ग की लक्ष्मी को पाकर जिनेश्वर देव की पूजा को करता हुआ देवियों के समूह से उत्पन्न हुए परम सुख को भोग रहा है। यक्षी की यह बात सुनकर वह बुद्धिमान सूरवीर अपने हृदय में इस प्रकार विचारने लगा, हो व्रत को शीघ्र प्राप्त हुए उत्तम फल को देखो, जिस व्रत के द्वारा परलोक में ऐसी स्वर्ग संपदाएं प्राप्त होती हैं। उस व्रत के बिना मनुष्य को काल की एक कला भी कभी बिताना योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर और शीघ्र ही समाधिगुप्त मुनिराज के पास जाकर उन्हें नमस्कार कर उस भव्य ने गृहस्थों के व्रतों को हर्ष के साथ ग्रहण कर लिए। खदिरसार का जीव वह देव 2 सागरोपम काल तक वहाँ के महासुखों को भोगकर और स्वर्ग से च्युत होकर पुण्य के विपाक से कुणिक राजा और श्रीमती रानी के श्रेणिक नाम से प्रसिद्ध नृपोत्तम और भव्य जीवों की पंक्ति में से मोक्ष जाने में अग्रसर पुत्र हा है। अपने पूर्वजन की इस कथा को सुनने से तत्वों में जिनेन्द्र देव, जिन धर्म और जिन गुरु आदि में परम श्रद्धा को प्राप्त होकर उन्हें नमस्कार कर पुनः पूछा, हे देव, धर्म कार्य में मेरी भारी श्रद्धा है, किंतु किस कारण से अभी तक मेरे कोई जरासा भी व्रत या गुण धारण करने का भाव नहीं हो रहा है? यह सुनकर गौतम गंधर ने कहा, हे सुधी, 3 मिथ्यात्व भाव के द्वारा आज से पूर्व ही तूने इसी जीवन में हिंसादि 5 पापों के आचरण से, बहुत आरंभ और परिग्रह से, अत्यंत विषयासक्ति से और सत्य धर्म के बिना बौद्धों की भकी से नरकायु को बांध लिया है। अतः उस दोष से तेरे रंज मात्र भी व्रत का परिग्रह नहीं है, क्योंकि देवायु को बांधने वाले जीव ही मुनि और श्रावक के 2 भेदरूप धर्म को स्वीकार करते हैं। अपने नरकायु का बंध सुनकर राजा श्रेणिक मन ही मन विचारने लगा, हो भगवान, तब इससे मेरा कैसे छुटकारा होगा? उसके मन की यह बात जानकर गौतम ने कहा, संसार से उद्धार करने वाला सम्यक्त्व है। वह 10 प्रकार का है। 1 आज्ञा सम्यक्त्व, 2 मार्ग सम्यक्त्व, 3 उपदेश सम्यक्त्व, 4 सूत्र सम्यक्त्व, 5 बीज सम्यक्त्व,
6 संक्षेप सम्यक्त्वा, 7 विस्तार सम्यक्त्वा, 8 अर्थोत्पन्न सम्यक्त्वा, 9 अवगाढ़ सम्यक्त्वा और 10 परमावगाढ़ सम्यक्त्वा। यह 10 प्रकार का सम्यक्त्व मोक्षरूप प्रासाद में जाने के लिए प्रथम सोपान है। सर्वज्ञ देव की आज्ञा के निमित्त से जीवादि 6 द्रव्यों में दृढ़ रुचि या श्रद्धा होती है, वह उत्तम आज्ञा सम्यक्त्व है। यहाँ पर परिग्रह रहित निश्चल, वस्त्ररहित दिगंबर और पाणिपात्र भोजी साधु आदि के लक्षण वाले निर्ग्रंथ धर्म को मोक्षमार्ग की जो दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह मार्ग सम्यक्त्व है। 63 शला का पुरुष आदि महामानवों के पुराणों को सुनने से जो आत्मनिश्चय या धर्म श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह लोक में उपदेश नामक सम यक्त्व है। आचारादि अंगों में कहीं तपश्चरण क्रिया के सुनने से ज्ञानियों को जो उसमें रुचि उत्पन्न होती है, वह सूत्र सम्यक्त्व है। 20 पदों को ग्रहण करने से और उनके सूक्ष्म अर्थ के सुनने से भव्य जीवों के जो तत्वार्थ में रुचि उत्पन्न होती है, वह बीज सम्यक्त्व है। जीवादि पदार्थों के संक्षेप कथन को सुनकर ही जो बुद्धिमानों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह सुखकारण संक्षेप सम्यक्त्व कहा जाता है। जीवादि पदार्थों के विस्तारयुक्त कथन को सुनकर प्रमाण और नयों के विस्तार द्वारा जो धर्म में निश्चय उत्पन्न होता है, वह विस्तार सम्यक्त्व है। द्वादशांग श्रुत रूप समुद्र का अवगाहन कर वचन विस्तार को छोड़कर और अर्थमात्र को अवधारण कर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अर्थ सम्यक्त्व है। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत के रहस्य चिंतन से क्षीण कषायी योगी के जो दृढ़ रुचि उत्पन्न होती है, वह अवगाढ़ सम्यक्त्व है। तथा केवल ज्ञान के द्वारा अवलोकित समस्त पदार्थों पर जो चरम सीमा को प्राप्त अत्यंत दृढ़ रुचि उत्पन्न होती है, वह परमावगाढ़ नाम का सम्यक्त्व है। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने तात्विक दृष्टि से सम्यक्त्व के 10 भेद कहे हैं। हे राजन, उनमें से कितने भेद तेरे हैं? जगद्वंद्य। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणों में से कुछ या सब कारणों से त्रिजगद्गुरु श्री वर्धमान स्वामी के समीप जगत में आश्चर्य का कारण तीर्थकर नाम कर्म यहाँ पर निश्चय से बांधकर जीवन के अंत में पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से रत्न प्रभा पृथ्वी वाले नरक में जाओगे। वहाँ पर उपार्जित कर्मों का फल भोग कर आगामी 4 काल प्रमाण अर्थात 84,000 वर्षों के बाद वहाँ से निकलकर हे भव्य, तू महापद्मनाम का धर्मतीर्थ का प्रवर्तक, सज्जनों का क्षेम कुशल करता, आगामी उत्सर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, तुम निकट भव्य हो, अब इस अल्पकालिक संसार के परिभ्रमण से मत डरो, क्योंकि इसके भीतर परिभ्रमण करने वाले प्राणी अनेक बार पहले नरक गए हैं। अपनी रत्न प्रभागत नरक की प्राप्ति की बात सुनकर विषाद को प्राप्त हुए श्रेणिक ने पुनः श्री गौतम गंधर को नमस्कार करके इस प्रकार पूछा, हे भगवन, इस विशाल पुण्यधाम वाले मेरे नगर में मेरे विना क्या और कोई पुरुष अधोगति नरक को जाएगा या नहीं? श्रेणिक की बात सुनकर उसके अनुग्रह करने के लिए श्री गौतम ने कहा, है धीमन, तेरे शोक को दूर करने वाले मेरे यथार्थ वचन सुनो। इसी राजगृह नगर में भवस्थिति के वश से पूर्वभव में मनुष्यायु को बांधकर नीच गोत्र के उदय से अत्यंत नीच कुल में उत्पन्न हुआ कालशौक्रिक नाम का कसाई रहता है। अब उसे 7 भव संबंधी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ है। आता वह विचार निलगा है कि यदि पुण्य पाप के फर से जीवों का संबंध होता तो मैंने पुण्य के बिना यह मनुष्य जन्म कैसे पा लिया। इसलिए न पुण्य है और न पाप है, किंतु इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुआ वैश्विक सुख ही कल्याणकारक है। ऐसा मानकर वह पापात्मा निःशंक होकर हिंसादि 5 पापों को और मांसादि के आहार को निश्चयतः करता है। इन पापों के फल से तथा बहुत आरंभ और परिग्रह से उसने नरकायु को बांध लिया है। जीवन के अंत में वह उक्त पापों के उदय से अंतिम 7वें नरक को जाएगा तथा इसी नगर में शुभाना वाली एक ब्राह्मण पुत्री है। वह राग से अंधी और मद से विह्वल है। तीव्र स्त्रीवेद के उदय से शील रहित है, अर्थात व्यभिचारिणी है और विवेकरहित है। वह गुणी, शीलवान और सदाचारी पुरुषों को देखकर और सुनकर अत्यंत कुपित होती है। उसने भी इंद्रिय विषय सेवन की अतीव लंपटता से नरकायु बांध ली है। वह भी जीवन के अंत में
रौद्र ध्यान से मरकर पाप के फल से निंद्य और डॉट सर्वदुहकों की खाने वाली तमह प्रभा नाम की छठी नरक भूमि जाएगी। यह सुनकर राजा श्रेणिक कुछ आश्वस्त हुए। जब गौतम स्वामी नरक जाने वाले उक्त दोनों की बात कह चुके, तब अभय कुमार ने गणधरदेव को नमस्कार करके अपने पूर्ववों को पूछा। उसके अनुग्रह की बुद्धि से गौतम स्वामी ने उसकी भवावली को इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया है। भद्र, इस भरत क्षेत्र में सुंदर नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। वह 3 मूर्ताओं से युक्त मिथ्या दृष्टि था। वह कुबुद्धि वेदों के अभ्यास के लिए एक बार जब अहनदास जैनी के साथ मार्ग में जा रहा था, तब किसी स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हुई पत्थरों की राशि को देखकर यह मेरा देव है ऐसा कहकर और उस वृक्ष की 3 प्रदक्षिणा देकर उसने उसे नमस्कार किया। उसकी यह चेष्टा देखकर उसे समझाने के लिए अरहतदास ने हंसकर और पैर से उसे मर्दन कर उसे तोड़ दिया। वहां से आगे जाने पर कपिरोमा करेंच नाम की वेली के समूह को देखकर उस अहनदास श्रावक ने यह मेरा देव है ऐसा कहकर मायाचार से उसे नमस्कार किया। यह देखकर उस सुंदर ब्राह्मण पुत्र ने पहले की ईर्ष्या से उसे दोनों हाथों से उखाड़कर और उसकी फलियों को मसलकर सारे शरीर में रगड़ डाला। उसकी रगड़ से उसके सारे शरीर में असह्य वेदना हुई। उससे डरकर वह अरहतदास से बोला, हो तेरा देव सच्चा है। तब वह जैनी हंसकर उसके संबोधन के लिए बोला, अरे भद्र, ये वृक्ष पाप के उदय से यहाँ एकेंद्रीय वनस्पति की पर्याय को प्राप्त हैं। ये किसी का निग्रह या अनुग्रह करने में असमर्थ हैं। ये कभी देव नहीं कहे जा सकते, किंतु सच्चे देव तो तीर्थकर ही हैं, जो कि सांसारिक सुख और मुक्ति को देने वाले हैं, 3 लोक के ज्ञान से युक्त हैं। वे ही पूजनीय देव हैं। उनके सिवा इस लोक में और कोई देव नहीं है। इत्यादि वचनों से अरहदास ने उस ब्राह्मण पुत्र की देव मूढ़ता को दूर किया। तत्पश्चात क्रम से चलते हुए वे दोनों गंगा नदी के किनारे आ पहुँचे। तब उस मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण पुत्र ने यह तीर्थजल निश्चय से पवित्र है, शुद्धि का कारण है, यह कहकर उसके जल से स्नान कर उसकी वंदना की। वहां पर उस श्रावकोत्तम अरहतदास ने भोजन किया और खाने का इच्छुक देखकर उस ब्राह्मण पुत्र को अपने खाने से बचे हुए जूठे अन्न को गंगा के जल से मिश्रित कर उसे खाने के लिए दिया। यह देखकर वह बोला कि इन जूठे अन्न को मैं कैसे खा सकता हूँ। तब उसको सन्मार्ग प्राप्त कराने के लिए वह जैनी बोला, है मित्र, गंगाजल से मिश्रित भी यह जूठा अन्न यदि निंदनीय है, तो गधे आदि से जूठा किया गया जल कैसे शुद्ध और शुद्धि को देने वाला हो सकता है। अतः न जल पवित्र है, न जलस्थान तीर्थ है, और न उसमें किया गया स्नान मनुष्यों की शुद्धि कर सकता है। किंतु जल में स्नान करने से अनेक प्राणियों का नाश होता है, अतः वह केवल पाप का कारण ही है। यह शरीर स्वभाव से अशुचि का भंडार है, किंतु इसके भीतर विराजमान आत्मा शुद्ध है, निर्मल है। स्नान से पवित्रता नहीं आती है, इस कारण स्नान करना व्यर्थ ही पापों का उपार्जन करने वाला है। मिथ्यात्व आदि भावमल से मलिन जीव यदि स्नान करने से शुद्ध होते होवे, तब तो नित्य ही जल में स्नान करने वाले मगरमच्छादि वंदन करने के योग्य हैं, दयायुक्त मनुष्य नहीं। इसलिए हे भद्र, यह गंगा तीर्थ नहीं है, किंतु अरहंतदेव ही तीर्थ हैं, और उनका वचनरूप अमृत जल ही जीवों की शुद्धि करने वाला और अंतरंग मल का विनाशक है। इस प्रकार तीर्थादि के सूचक संबोधनात्मक वचनों से अहनदास ने हठात उसकी तीर्थमूढ़ता दूर की। वहीं कुछ दूर पर गंगा के किनारे ही पंचाग्नि के मध्य में बैठे किसी तापस को देखकर वह विप्रपुत्र बोला, देखो, मेरे मत में ऐसे ऐसे बहुत से तपस्वी हैं। तब उस अहनदास ने उसके गर्व को दूर करने के लिए कौलिक शास्त्र के तप संबंधी अनेक वचनों के द्वारा उस तापस के साथ सम भाषण किया और अपनी प्रबल युक्तियों से उसे मदरहित करके उस जैनी ने उस ब्राह्मण पुत्र से स्पष्ट कहा, है भद्र, ये कुतपस्वी क्या सच्चा तप करने के लिए समर्थ हैं? अर्थात नहीं है, किंतु इस भूतल पर सर्वज्ञ देव ही सच्चे महान देव हैं। परिग्रह रहित निर्ग्रंथ साधु ही सच्चे साधु हैं, और वे ही वंदनीय हैं। मनुष्य को दया में धर्म ही सेवन करना चाहिए, जिनदेव के द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत
ही सत्य है और वही विश्व की सर्व वस्तुओं का दर्शक है। जिनशासन ही वंदन करने के योग्य है और हिंसादि पापों से रहित निर्दोष तप ही प्राणियों को शरण देने वाला है। इसलिए हे मित्र, कुमार को शत्रु के समान छोड़कर इन सत्यार्थ देवशास्त्र गुरु और दयामय धर्म का निश्चय करके सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। यह सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है और सर्व सुखों की खानी है। इस प्रकार उस अहंहास के संबोधक वचनों को सुनकर उस सुंदर विप्रपुत्र ने हर्ष के साथ मिथ्या दर्शन को छोड़कर काल लब्धि के प्रभाव से सत्य धर्म को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मित्रता को प्राप्त वे दोनों द्विज गहन 8वीं के मध्य में जाते हुए पापोदय से दिग्मूढ़ता को प्राप्त हो गंतव्य दिशा भूल गए। जीवन के उपाय से रहित निर्जन वन में एकमात्र जिनेंद्र देव और जिनधर्म को ही शरण जानकर उन दोनों उत्तम ज्ञानियों ने आहार शरीर आदि का त्याग कर और उत्साह को धारण कर मुक्ति की सिद्धि के लिए संन्यास को ग्रहण कर लिया। तदंतर अति धैर्य के साथ क्षुधा त्रिषादि परीक्षों को सहन कर और शुभध्यान से समाधिपूर्वक प्राणों को छोड़कर वे दोनों ब्राह्मण इस व्रताचरण से उपार्जित पुण्य के द्वारा सौधर्म स्वर्ग में भारी रिद्धि के धारक अनेक सुरों से पूजित एवं दिव्य सुखों के भोक्ता देव हुए। वहां पर पुण्योदय से देव संबंधी सुख को चिरकाल तक भोग कर वह सुंदर ब्राह्मण का जीव वाला देव वहां से चय कर यहाँ पर श्रेणिक राजा के ऐसे चतुर महाप्राज्ञ अभय कुमार नाम के पुत्र हुए हो और शीघ्र ही तप से कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होगे। अभय कुमार की इस पूर्व संबंधी उत्तम कथा को सुनकर वैराग्य से परिपूर्ण हुए कितने ही लोगों ने तो संयम को ग्रहण किया और कितने ही मनुष्यों ने अपने हृदय में श्रावक धर्म और सम्यक दर्शन को धारण किया। इस प्रकार गौतम स्वामी से धर्म और श्रुतरूप अमृत को पीकर अभय कुमार पुत्र के साथ श्रेणिक राजा भक्तिपूर्वक श्रीवीर जिन को और गौतम गंधर को नमस्कार कर अपने राजगृह नगर को चला गया। अथानंतर वीर जिनेंद्र के 11 गंधरों में इंद्रभूति गौतम प्रथम गंधर थे, दूसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधर्मा, 5वें मौर्य, 6ठे मौंड्य मंडिक, 7वें पुत्र, 8वें मैत्रेय, 9वें अकंपन, 10वें अंधवेल और 11वें प्रभास गंधर हुए। ये वीर भगवान के सभी 11 गंधर देवपूजित और 4 ज्ञान के धारक थे। भगवान महावीर के समवशरण में चतुर्दश पूर्व के अर्थ को धारण करने वाले 300 थे। 9900 चारित्र आचरण करने में उद्यत शिक्षक मुनि थे। 1300 मुनि अवधिज्ञान से भूषित थे। उनके ही समान ज्ञान वाले 700 केवल ज्ञानी थे। 900 मुनि विक्रिया रिद्धि से युक्त थे। 500 पूज्य मनःपरे अज्ञानी थे। 400 अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार ये सब मिलकर 14,000 साधु श्रीवर्धमान स्वामी के शिष्य परिवार में थे और ये सब रत्नत्रय से विभूषित थे। चंदन आदि 36,000 आरिकाएं थी। वे सब उत्तम तप और मूल गुणों से युक्त थी और भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करती थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और गहस्थव्रतों से संयुक्त 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएं थी। ये सभी जिनेंद्र देव के चरण कमलों को पूजते थे। असंख्यात देव और देवियां भगवान के पादारविंदों की दिव्य स्तुति, नमस्कार, पूजा और करोड़ों प्रकार के उत्सवों से सेवा करते थे। सिंह सर्पादि शांतचित्त, व्रतयुक्त, भक्तिमान और भवभीरु संख्यात तिथंचों ने वीर भगवान का आश्रय लिया था। भक्तिभार से व्याप्त इन 12 गणों से वेष्टित जगत के नाथ श्रीवर्धमान तीर्थंकर देव तत्पश्चात धीरे धीरे विहार करते, नाना देशपुरग्राम वासी जनों को संबोधते, धर्मोपदेश से मोक्षमार्ग में स्थिर करते हुए तथा अपनी वचन किरणों से अज्ञानांधकार का नाश कर और उत्तम मार्ग का प्रकाश कर 6 दिन कम 30 वर्ष तक विहार करके क्रम से फलपुष्पादि शोभित चंपानगिरी के उद्यान में आए। वहां पर दिव्य ध्वनि को और योग को रोककर निष्क्रिय हो उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए अघाती कमों का हनन करने वाला प्रतिमायोग ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने देवगति, 5 शरीर, 5 संघात नाम कर्म, 5 बंधन, 3 अंगोपांग, 6 संहनन, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दोनों विहायोक्ति,
अपर्याप्तनाम, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, दुहस्वर, अनादेय, ऐश कीर्ति, असाता वेदनीय, नीच गोत्र और निर्माण नामकर्म, इन 72 संख्या वाली मुक्ति की बाधक प्रकृतियों को जिनोत्तम वर्धमान स्वामी ने योग शक्ति से अयोगी गुणस्थान में चढ़कर चौथे महाशुक्लध्यान रूप खड्ग से अपने शत रुओं को सुभट के समान उस गुणस्थान के द्विचर्म समय में एक साथ क्षय कर दिया। तत्पश्चात आदे नाम, मनुष्यक्ति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्यायु, पर्याप्तिनाम, त्रस, बादरनाम, सुभग, यश कीर्ति, सातावेदनीय, उच्च गोत्र और तीर्थकर नाम में इन 13 प्रकृतियों को वर्धमान तीर्थेश्वर ने उसी शुक्ल ध्यान के द्वारा अयोगी केवली गुणस्थान के अंतिम समय में क्षय कर दिया। इस प्रकार शुभ कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन स्वाति नक्षत्र में श्रेष्ठ प्रभात समय समस्त कर्मशत्रुओं के तीनों शरीरों का विनाश कर उस निर्मल आत्मा ने ऊर्ध्वगति स्वभाव होने से ऊपर जाकर निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। वहां पर क्षायिक सम्यक्त्व आदि 8 गुणस्वरूप सिद्धपना को प्राप्त कर वे अमूर्त वर्धमान सिद्ध परमेष्ठी उपमारहित, विषयातीत, परद्रव्यों के संबंध से रहित, दुहकों से रहित, बाधाओं से रहित, क्रम से रहित, नित्य, स्वात्मीय, परम शुभ अनंत सुख को भोग रहे हैं। संसार में नरपति, विद्याधरपति, देवपति, आर्य और म्लेच्छ मानव और अन्य भी 3 लोक के जीव जिस उत्तम सुख को वर्तमान में भोग रहे हैं, भूतकाल में उन्होंने भोगा है और भविष्यकाल में वे भोगेंगे। वह सब यदि एकत्रित कर दिया जाए तो उससे भी अनंत गुणा वचन गोचर सुख मोक्ष में एक समय के भीतर भोगते हैं। ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुख जगद्वंद्य वीर सिद्ध प्रभु मोक्ष में निरंतर अनंत काल तक भोगते रहेंगे। अथानंतर अपने अपने पृथक चिन्हों से भगवान का निर्वाण जानकर समस्त चतुनिकाय के देवेंद्रों ने अपने अपने देव परिवार के साथ परम विभूति से गीत नृत्य महोत्सव करते हुए आत्मसिद्धार्थ अंतिम निर्वाण कल्याणक की पूजा करने के लिए वहां पर आए। निर्वाण का साधक प्रभु का यह शरीर पवित्र है, ऐसा मानकर उन देवों ने चमकते हुए मणियों वाली पालकी में बड़ी भारी विभूति के साथ उसे विराजमान किया। पुनः 3 जगत में सारभूत सुगंधी द्रव यह समूह से उस शरीर की पूजा कर भक्ति से रत्न मुकुटधारी मस्तक से उन्होंने उसे नमस्कार किया। तत्पश्चात अग्निकुमार देवेंद्र के मुकुट से उत्पन्न हुई अग्नि से वह शरीर गगनांगण को सुगंधित करता हुआ पर्यायांतर भस्म भाव को प्राप्त हुआ। तब इंद्रादिक देवों ने यह हमारे भी शीघ्र निर्वाण का साधक हो इस प्रकार कहकर उस पवित्र भस्म को हाथ में ग्रहण करके पहले मस्तक पर, फिर नेत्रों में, फिर बाहुओं में, फिर हृदय पर और फिर सर्वांगों में भक्तिपूर्वक मोक्षशक्ति की प्रशंसा करते हुए लगाया। वहीं पर उस उत्तम पवित्र भमितल को उत्कृष्ट भक्ति से पचकर आगे धर्म की प्रवृत्ति के लिए उसे निर्वाण क्षेत्र संकल्पित किया। पुनः हर्ष से संतुष्ट हुए उन देवों ने एकत्रित होकर अपनी देवियों के साथ परम उत्सव पूर्वक आनंद नाटक किया। तत्पश्चात उत्तम शुक्ल ध्यान से घाती कर्म शत्रुओं के घातने से उन श्री गौतम गंधर में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। वहां पर जाकर उन उत्तम देवेंद्रों ने सर्वगण के साथ उनके योग्य भारी विभूति से इंद्रभूति केवली के केवल ज्ञान की पूजा की। इस प्रकार उत्तम चारित्र के योग से जो देव और मनुष्य शक्ति में सारभूत महासुख को भोगकर और तीर्थ के नाथ होकर नरपति, खगपति और सुरपतियों से पूजित हो और तत्पश्चात सर्व कर्मों का नाश कर शिवसदन को प्राप्त हुए, उन वीरनाथ की मैं सकल कीर्ति स्तुति करता हूँ। वीरजन वीरजनों से पूजित है, गुणनिधि हैं। वीरजन को वीरजन ही आश्रित होते हैं। वीर के द्वारा ही इस लोक में शिव सुख प्राप्त किया जाता है। अतः वीर के लिए मेरा नित्य नमस्कार है। वीर से परे दूसरा कोई भी पाप कर्मों को जीतने में समर्थ नहीं है। वीर का वीर्य परम श्रेष्ठ है। मैं वीर जिन में अपना मन लगाता हूँ। हे वीर, शत्रु को जीतने में मुझे वीर करो। अंतिम मंगल कामना मैंने चरित्र की रचना के बहाने जो वीर प्रभु को मस्तक से नमस्कार किया है, भक्तिपूर्वक अपनी वाणी के द्वारा शक्ति के अनुसार उनके गुणों का वर्णन कर उनकी प्रशंसा और स्तुति की है एवं शुभ भावों से बार बार उनकी पूजा की है।
ऐसे वे श्रीवीर जिनेंद्र मुझ लोभी को मुक्ति को प्राप्त कराने वाली और सम्यक दर्शनादि 3 रत्नों से उत्पन्न होने वाली सकल सामग्री को शीघ्र देवें। जिस वीर प्रभु ने बालकाल कुमारावस्था में भी मुक्ति को प्राप्ति के लिए रत्नत्रय जनित उत्तम संयम को ग्रहण किया, जिन्होंने उत्तम शुक्लध्यान रूपी महान खड्ग के द्वारा अति प्रचंड सर्व कर्मशत्रुओं को विनष्ट किया, वे वीर प्रभु मुझे इस लोक और परलोक में मुक्तिदाता संयम और रत्नत्रय को देवें तथा इंद्रियरूपी चोरों के साथ मेरे सब कर्मशत्रुओं का मुक्ति पाने के लिए शीघ्र विनाश करें। जिन्होंने 3 लोक से स्तुति किए गए अनंत निर्मल केवल ज्ञानादि उत्तम गुण प्राप्त किए हैं, वे वीर प्रभु उन सब अपने गुणों को मुझे प्रदान करें। जिन वीर जिनेंद्र ने मुक्तिरूपी कुमारी को विधिपूर्वक स्वीकार किया है, वे प्रभु वह अनंत निर्मल मुक्तिलक्ष्मी सुख प्राप्ति के लिए मुझे देवें। मुझ सकल कीर्ति ने यह ग्रंथ कीर्ति पूजा के लाभ या किसी प्रकार के लोभ से नहीं रचा है और न कविपने के अभिमान से ही रचा है, किंतु इसकी रचना परमार्थ बुद्धि से अपने और अन्य के उपकार के लिए तथा अपने कर्मों के विनाश के लिए की है। वीर जिनेंद्र के कोटि-कोटि गुणों से निबद्ध यह पावन श्रेष्ठ चरित्र, जिसे सकल कीर्ति गणी ने रचा है, उसे दोषों से रहित सुज्ञानी जन शुद्ध करें। इस शुभ ग्रंथ में मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा अज्ञान से यदि कहीं कुछ अक्षरादि से रहित या संधिमात्रा से रहित अशुद्ध या असंबद्ध लिखा गया हो, तो श्रुतविद्ता ज्ञानी जन इस उत्तम चरित्र के जिन वाणी से उद्धार करने में मुझ तुच्छ बुद्धि का भारी साहस देखकर आप लोग मुझे क्षमा करें। जो निपुण बुद्धि वाले लोग इस शास्त्र को पढ़ते हैं और गुणियों के गुणानुराग से दूसरों को पढ़ाते हैं, वे अपने विशक्षायादि में वृत्तिभाव को प्राप्त होकर केवल ज्ञानरूपी ज्ञानतीर्थ को शीघ्र प्राप्त करते हैं। जो भव्य श्रावक जन इस पवित्र ग्रंथ को लिखते हैं और भूमंडल पर प्रसार करने के लिए दूसरों से लिखाते हैं, वे अपने इस ज्ञानदान के द्वारा विश्व में उत्पन्न होने वाले सुखों को प्राप्त कर निश्चय से केवल ज्ञानी होते हैं। पर के उपकारक, सांसारिक लक्ष्मी, स्वर्गीय भोग और मुक्ति के प्रदाता, सभी तीर्थ कर अंतर्हित उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त, उपमा से रहित और 3 लोक के चूड़ामणि, सभी सिद्ध भगवंत, 5 आचारों में परायण, सभी आचार्य, उत्तम श्रुतवेत्ता, सभी उपाध्याय और आत्मसाधन के उद्योग से युक्त सभी साधुजन आप लोगों का शुभ करने वाला मंगल करें। यह वीर जिनेंद्र देव का चरित गुणों का समुद्र है, धर्मरत्न आदि की खानी है, भव्यों को शरण देने वाला है, इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य है, स्वर्ग और मोक्ष का मूल कारण है एवं परम पवित्र है। वह काल के अंत पर्यंत इस आर्यखंड में सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हो। यह चरित्र सुंदर अर्थ से संयुक्त है, धर्म का बीज है, इंद्रियों के विषयों से विरक्ति का उत्पादक है, सत्यार्थ गुणों से युक्त है, निर्मल है, राग के नाश का कारण है, कर्मों का विनाशक है, ज्ञान का मूल है, निर्मल मुनिजनों के गुणों से पवित्र है और अतुल गुणों से गहन है। जिस वीर प्रभु ने स्वर्ग और शिवगति का देने वाला, दोषों से रहित, गुणों का समुद्र, हिंसादि से दूरवर्ती परम अहिंसा में धर्म के सारवाला यह धर्म गृहस्थ और मुनि के रूप से 2 प्रकार का कहा है, जो आज भी गृहस्थ और मुनिजनों के द्वारा नित्य प्रवर्तमान है और आगे भी नियम से प्रवर्तमान रहेगा। वह परम सुख का करने वाला जैन धर्म जब तक इस काल की अवधि हो तब तक सदा प्रवर्तमान रहे। इस धर्म के उपदेष्टा एवं मेरे द्वारा वंदित और संस्तुत वे जिनेंद्र देव मेरे संसार को हरें। इस विषय में अधिक कहने से क्या, जिन वीरनाथ का मैंने आश्रय लिया है और इस ग्रंथ में मैंने जिनकी स्तुति की है, वे कृपा कर शीघ्र ही अपने अद्भुत गुणों को मुक्ति और आत्मीय सुख की प्राप्ति के लिए मुझे देवें। श्री सन्मति के इस चरित्र के यत्न से गणना किए गए सर्वश्लोक 3035 हैं, अर्थात मूल संस्कृत चरित्रम 3035 श्लोक प्रमाण है। इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित इस श्रीवीर वर्धमान चरित में श्रेणिक राजा और अभय कुमार की भवावली तथा भगवान के निर्वाणगमन का वर्णन करने वाला यह 19वां अधिकार समाप्त हुआ।